देखो अब हम करेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, बस कितना प्रेजेंट है वो टॉपिक आता है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब परसेंटेज, ठीक है, अमाउंट उसकी, ठीक है, आगे समझ। पहले हमने क्या समझना है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में पहला टेस्ट है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहला टेस्ट क्या है? डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपने क्या करना है? आपने ये apparatus लिया, ठीक है, इसमें क्या है देखो, इसमें यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें से हमने डिटेक्ट करना है। और साथ में क्या लिया हमने? कॉपर ऑक्साइड। साथ में क्या लिया? CuO। क्या लिया? CuO। तो करना क्या है? तो ये क्या लिखा है? हीट करें अनार, ठीक है, यहाँ पे बर्नर लगेगा, ठीक है, आगे समझ। तो इसको हीट करेंगे, ये रिएक्शन होगी इसकी। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? कार्बन, क्या होगा? तो कार्बन CuO के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो 0 से +4 जा रहा है, रिडॉक्स आता है ना, कार्बन 0 से कहां जा रहा है? +4, तो कार्बन हो गया ऑक्सीडाइज और ये बन गया कॉपर। CO2 बन गई हमारे पास। CO2 यहाँ से ट्रेवल करेगी, इधर से जाएगी, CO2 पास कर देगी यहाँ से। इसमें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, इसका कलर व्हाइट होता है। इसका कलर क्या होता है? हाँ, लिखा ब्लू से है, कलर कौन सा है? हाँ, ये इधर आ गया और ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। लाइम वाटर क्या होता है? COH ट्वाइस का सोल्यूशन। क्या होता है? लाइम वाटर के साथ जब CO2 रिएक्ट करेगी तो वो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मतलब कि लाइम वाटर विल टर्न, हाँ, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। उसके बाद तो यहां से मैं जब ये अगर लाइम वाटर मिल्की होगा तो वहां से मैं पता लगेगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बन। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, उसने CO2 बनाई, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन की डिटेक्शन भी साथ साथ ही होगी, पैरेलल ही चलेगी, ठीक है। तो एट द सेम टाइम क्या होगा? ये भी रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? CO के साथ 2H रिएक्ट करेंगे। 2H कहां से आए? अभी इधर देखो, पहले समझ लो। 2H रिएक्ट करे, क्या बन गया? H2O। क्या बन गया? H2O यहां से पास किया और जैसे ही यहां से पास करेगा यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब ZnCl2 भी ले सकते हो, वो अलग केस है, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट। क्या लिया? तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो व्हाइट से क्या हो जाएगा? ब्लू, ठीक है। ब्लू हम लिखेंगे ब्लैक पेन से, है ना। क्या हो जाएगा? उसकी एक रिएक्शन लिख सकते हो आप, ये वाली। हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा CuSO4 के साथ। वाटर, वाटर किसके साथ रिएक्ट करेगा? कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 5 मोल रिएक्ट करेंगे। ये 10th में क्वेश्चन था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला, याद करो, लास्ट पेज पे टॉपिक दिया हुआ छोटा सा, है ना, क्रिस्टलाइजेशन वाला। वो यहाँ आ गया 5H2। क्या आ गया? इसका कलर तो ब्लू कलर से हमें बस इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? हाइड्रोजन। और वैसे भी सिंपल सी चीज बताऊं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही है, ठीक है। इसलिए सबसे पहला टेस्ट यही है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के। क्लियर? ये हमने अभी सीखा क्वालिटेटिव एनालिसिस, अभी सीखा क्वांटिटेटिव, साथ साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग ये नोट करो। इधर देखो, ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का अपरेटस, किसके लिए? कार्बन और हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन की हमने परसेंटेज निकालनी, कैसे करने क्वेश्चंस देखो। इधर हमने प्योर ड्राई ऑक्सीजन ली। ड्राई ऑक्सीजन मतलब कि मॉइस्चर फ्री है। क्या है ये? हाँ, मॉइस्चर होगा तो फिर फायदा ही क्या। हम चाहते हैं कंबशन प्रॉपर हो, क्या हो? जो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो हमारा सब्सटेंस है यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसकी कंबशन प्रॉपर हो, ठीक है। फिर होगा क्या? यहाँ पे हमारे पास फर्नेस है जिसमें हाई टेम्परेचर तक हम रेंज लेके जा सकते हैं, जिसमें कॉपर पेलेट्स हैं। क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस जब कॉपर प्लेट्स में से पास करेगा, कौन पास करेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर जो उसमें कार्बन होगा वो रिएक्ट करेगा कॉपर प्लेट्स के साथ और क्या हो जाएगा? CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? है ना, जैसे पहला किया था सेम है ना, बस ऑपरेटस ही लगा है, ठीक है। CO2 बन गया। क्या बन गया? अब CO2 यहाँ से ट्रेवल करेगी, एनहाइड्रस CaCl2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती CO2 की, इधर से पास करके इधर आ जाएगी। CO2 रिएक्ट करेगी KOH के साथ। KOH होता है बेसिक। KOH क्या है? KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। KOH इज अ, और CO2 होती है एसिडिक गैस, ठीक है। तो वो रिएक्ट करेगी KOH के साथ। जो आपकी CO2 गैस प्रोड्यूस हुई वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? KOH के साथ। क्या बन गया? K2CO3, सॉल्ट प्लस वाटर। ये एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड है ये, ठीक है। बोलो, एसिडिक, ये बेसिक है, बेस है ये। एसिडिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट वाटर।
अब ये जो सारा है ना, ये यहाँ पे KOH का सोल्यूशन है यहाँ पे, है ना। तो KOH का जो पहले सोल्यूशन था उसका मान लो कुछ वेट होगा, है ना, उसका वेट बढ़ जाएगा जब CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा उसका वेट, तो वो जो एक्स्ट्रा वेट होगा वो किसका है, CO2 का। एक्स्ट्रा वेट किसका है, CO2 का। ये हो गया पहला केस। तो वहां से हम CO2 कार्बन निकाल लेंगे कितनी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैलकुलेशन, पहले रिएक्शन समझा दो। फिर उसके बाद आते हैं इधर, और जो हाइड्रोजन होगा ऑर्गेनिक बॉन्ड में, जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ किया, CO के साथ, क्या बन गया, H2O प्लस Cu। अब H2O क्या करेगा, H2O CaCl2 एनहाइड्रस है। CaCl2 क्या है, वो एनहाइड्रस CaCl2 जो है वो वेट हो जाएगा, हाइड्रस हो जाएगा, ठीक है। और इस ट्यूब का वेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट विल एब्जॉर्ब वाटर, इट विल, हाँ, जो भी आपका वाटर बना ना वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। आया समझ। तो वाटर यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस जो ये जो ट्यूब है इसका भी वेट बढ़ जाएगा। इसका जो वेट बढ़ेगा वहां से हमें क्या पता लगेगा, जो CaCl2 है, CaCl2 वाली जो यू ट्यूब है, इसको यू ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, प्लस H2O क्या बन जाएगा, ये ऐसी CaCl2 डॉट H2O इसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रस हो जाएगा, ये समझ आया, ठीक है। इसका वेट बढ़ जाएगा, पहले कुछ वेट था, मान लो X वेट था, वाटर ऑब्जॉर्व करने वाला, इसका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना वेट बढ़ा वो मेरे को पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसका पूरा वेट 10 ग्राम है ना, ठीक है, बाद में इसका वेट 12 ग्राम हो गया, कितना हो गया, तो इसका मतलब 2 ग्राम क्या है, वाटर, 2 ग्राम इसने क्या एब्जॉर्ब किया, वाटर। फिर वहां से मैं हाइड्रोजन भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। 2 ग्राम अगर मेरे को पता लग गया वाटर, वहां से हाइड्रोजन आ जाएगी ना। सिमिलरली यहाँ पे मान लो इसका भी वेट कितना है, 10 ग्राम, इसका वेट 15 ग्राम हो गया, तो मेरे को पता लग गया 5 ग्राम क्या है, CO2, ठीक है। आगे समझ। अब इसकी कैलकुलेशन बची, आप लोग रिएक्शंस लिख लो फटाफट, लिखो। अब हम करेंगे इसकी कैलकुलेशंस, या यही तो हमने करना है, कितने परसेंट कार्बन है कैसे पता लगेगा, है ना। तो कैसे पता लगेगा, पहले हाइड्रोजन करते हैं, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट, कौन सी ट्यूब, CaCl2 ट्यूब, कौन सी ट्यूब, जो इसमें वेट इंक्रीज हुआ, हाथ खड़ा करो, वो किसका वेट, इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट, हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं, जो एनहाइड्रस CaCl2 का वेट बढ़ेगा ट्यूब का, वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, वाटर या हाइड्रोजन, वाटर, हाइड्रोजन, वाटर, वो वाटर को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, है ना। वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि वहां वाटर पहुंचा, हाइड्रोजन नहीं पहुंचा, अकेला हाइड्रोजन नहीं पहुंचा, क्या पहुंचा वहां पे, वाटर, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, हम एक चीज एज्यूम करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W है, लेट, अब आपने कुछ नहीं लिखना, समझना है, लेट ऑर्गेनिक कंपाउंड वेट्स W ग्राम, कितना ग्राम वेट है उसका, हमारे पास यहां से H2O आ गया, मास ऑफ H2O कहां से आया, CaCl2 ट्यूब से निकाला हमने, कहां से निकाला, CaCl2 ट्यूब का जो एक्स्ट्रा वेट था, है ना, वो आया X ग्राम, वो आया X ग्राम, ये आ गया हमारे पास। अब तुम्हें क्या पता है, तुम्हें एक चीज पता है कि जो H2O है इट विल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 हाइड्रोजन, जैसे वेल्डिंग वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। H2O गैस, अगर आपको H2O का एक मॉलिक्यूल बनाना है, आपको 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए, सही है। इसका मतलब अगर आपने 18 ग्राम पानी बनाना है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगी, सही है। और अगर मेरे पास कितना है X ग्राम, तो कितना हो गया 2/18, ये क्या आ गया, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। अब मेरे को निकालनी है हाइड्रोजन की परसेंटेज, ठीक है, क्या करना है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगी, जितना हाइड्रोजन बना वो नीचे टोटल वेट, हाइड्रोजन कितनी बनी, नहीं ऐसे लिखेंगे, इसको जनरलाइज करें, 2/18 X, ये बनी हाइड्रोजन, है ना, और नीचे टोटल वेट कितना, टोटल वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेंगे ना, टोटल वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं लोगे, ठीक है। हाइड्रोजन आ गई ना उसमें, वाटर में कितनी है, टोटल वेट किसका लेंगे, इनटू 100, ये आ गया हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला, ठीक है, आ गया समझ। CO2 समझो, मास ऑफ CO2, CO2 कैसे कैलकुलेट होगी, एब्जॉर्ब करेगा कौन, एब्जॉर्ब बाय KOH, एब्जॉर्ब बाय, ये इस कौन आ गया यहाँ, ठीक है। मास ऑफ CO2 कितना, Y ग्राम, कितना, हमें क्या पता है, हमें सब कुछ पता है, जैसे कि CO2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू कार्बन, CO2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 44 ग्राम, CO कॉरेस्पॉन्ड्स टू, हाँ, Y ग्राम कॉरेस्पॉन्ड्स टू परसेंटेज ऑफ कार्बन,
y बाई डब्ल्यू खत्म। क्या ये हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज का आंसर हमेशा 100 आएगा? अगर नहीं आएगा कब नहीं आएगा, अगर आएगा तो कब आएगा? कैन यू एक्सप्लेन? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन, अगर ऑर्गेनिक मॉडल सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है तो 100 आएगा आंसर। अगर कोई और एलिमेंट है, ऑक्सीजन है या कुछ और, नहीं आएगा। बस यही है, ठीक है। तो ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, सबसे आसान था, ठीक है, कर लो नोट। ये देखो बच्चे, क्वेश्चन एक बार मैं समझाऊं, इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69% कार्बन, 4.8% हाइड्रोजन, इसने तो दे दिया है ना। एंड द रिमाइंडर बीइंग ऑक्सीजन। Calculate the masses of CO2 and H2O produced when 0.2 gram of this substance is subjected to complete combustion। वो कहता है ये जो सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी कंबशन की, ठीक है, इसको CO2, इसको O2 के साथ रिएक्ट कराया सीधा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कराया, ये इसमें रिडक्शन नहीं की, CuO वगैरह यूज उसने नहीं किया। उसने क्या किया, हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड द रिमाइंडर बीइंग ऑक्सीजन। बाकी वो कहता सारा पार्ट किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। वो कहता ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया, कंबशन की, कंबशन करेंगे तो वहां से बनेगा CO2 और क्या बनेगा, H2O। मैं सब कुछ नहीं बैलेंस करूंगा, मैं आपको सिंपल करके दिखा रहा हूँ। कार्बन कितने उधर, X कितने, X, ध्यान दो, ये समझने वाला पॉइंट है। कार्बन कितने उधर X, मैंने यहाँ CO2 लिख दिया, कोई डाउट, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने उधर, अगर मैं यहाँ YH2O लिखता हूँ, Y बाई 2 आएगा। YH2O मतलब 2Y हो गया, कितने हो गए, मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, Y, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन 10 है, कितने हैं, तो मैं यहाँ 5H2 लिखूंगा ना, तो Y बाई 2 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे। तो ये तो एक जनरल इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन का कोई खास यूज है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन करने में। अब देखो करना क्या, अब आपको पता क्या, आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा वेट पता है ना, और इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और हाँ, उसने हमें क्या बताया हुआ है, कहता एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69% कार्बन। तो ठीक है, फिर हम 69% देख लेते हैं 20 का कितना होता है ना, यही करना है। ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं। अब जिस बच्चे ने वो वाला फॉर्मूला किया, वो कंसेप्ट नहीं ना पता कोई, वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। वो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाई जाएगा, उसको लगा के क्या करोगे। कार्बन की परसेंटेज ही दी हुई है, जो निकालना था वो दिया हुआ है, कितने परसेंट है, 69% कार्बन, यानी कि 69 बाई दिस टोटल ये 0.2 मल्टीप्लाई करो, 69 इंटू 2 138। 1.38 नहीं आएगा, ये कितना है, 13.8 आ जाएगा। ओ माय गॉड, 1.8 आएगा। भाई टोटल 0.2 है तो उसका कम करेंगे 69 में, उससे कम ही आएगा आंसर, 0.138 आएगा। क्या आएगा, हाँ 0.138 ग्राम आ गई हमारे पास कार्बन। ये क्या है हमारे पास, कार्बन प्रेजेंट इन, एक और डेसिमल है, नहीं नहीं नहीं, गलत किया तूने। कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो 69% 0.2 क्या, अच्छा ये देखो ना, मेरी बात सुनो, 69 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 बाई, ये कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 138 डिवाइडेड बाई 1000, यही आएगा। कैलकुलेटर पे भी गलत करी जा रहे हो, मैंने क्या करना है, ये देगा, ला कैलकुलेटर पे करूँ, ला मैं सही करूँ, ला दे 69 इंटू 0.2 ये 13.8 आया, ठीक तो है, 13.8 ही तो आया। तो 100 करें, 2 ही डेसिमल शिफ्ट होगा, 3 हो जाएगा। और ये 0.02 से मल्टीप्लाई कर रहा है, बोल तो रहा है 0.02 बोल लिया, ये समझ आया, समझ आ गई कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं थी कैलकुलेशन यार, ये तुम्हारे सामने सिंपल सी कैलकुलेशन है। 0.138 आ गया, कितना आया, 0.138। अब मेरी एक छोटी सी बात सुनो, हमारे पास क्या आ गया, ये कार्बन आ गया, क्या आ गया, उसने क्या पूछा है, कहता कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, है ना। इधर देखो, रुको अभी, का C प्लस O2 CO2 होती है, C प्लस O2 12 ग्राम कार्बन अगर बर्न करोगे तो CO2 कितनी बनेगी, ये स्टीशियोमेट्री यूज हो रही जो हमने उस दिन की है ना। तो 44 ग्राम CO2 आप बना सकते हो, CO2 बना सकते हो, वेरी गुड। हमारे पास कितनी कार्बन है, CO2 कितनी बनी,
इस क्वेश्चन का